एनिमल्स पार्ट 1 हम पढ़ चुके, का पार्ट 1 पढ़ चुके थे चैप्टर 2 का, और हम देखेंगे पार्ट 2 द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी फूड पाइप और ओइसोफागस होता है, जो स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग द रेक्टम एंड द एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, कोई लॉन्ग पाथ नहीं है इसमें। अपनी जो बक्कल कैविटी है, फूड पाइप है, स्टोमा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पे, रेक्टम पे, एनस पे जाके एंड हो जाता है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड components gradually get digested as a food travels through the various compartments. The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as salivary gland. The liver and pancreas secrete digested juice. तो हम देखेंगे इसको आगे। ये हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टेड सिस्टम है। ये माउथ है, इस माउथ से हमारे भोजन जाता है। एंड जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, एंड ब्रेक होके सलाइवरी ग्लैंड में जाता है। सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू ओइसोफेगस में जाता है, ओइसोफेगस के थ्रू फिर ये स्टोमक में जाता है, स्टोमक से फिर लीवर में, कुछ गाल ब्लैडर में जाता है, पेनक्रीस में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रिटर्न रेक्टम, और फिर एनस में चला जाता है। तो ये जो होती है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स का पार्ट होता है कि बक्कल कैविटी के थ्रू फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस में जाता है। जो डाइजेस्टिव जूस सिस्टम्स है, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू फूड इनटू सिंपलर वंस, मतलब सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ एंड बक्कल कैविटी, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो फूड है हमारा बॉडी में माउथ के थ्रू इंटर होता है। फूड द माउथ एंड बक्कल कैविटी, तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो माउथ है, माउथ के थ्रू हमारा जो फूड है वो बक्कल कैविटी पे जाता है। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ का क्या कंसेप्ट है? डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो? जैसे आपके टीथ 8 साल 10 साल की उम्र में टूट जाते हैं, तो वो मिल्क के दांत होते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। 6 से 8 साल में आपके दूध के जो दांत हैं वो टूट जाते हैं और फिर नए दांत अपने आते हैं। दिस आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ, उनको हम क्या बोलेंगे? मिल्क टीथ बोलते हैं। द सेकेंड सेट हैज रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ कैसे होते हैं? The permanent teeth many last throughout life or fall off during old age due to some dental diseases. और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 8 से 10 साल की एज के बाद जो उगते हैं, वो हमारी जो डेथ हो, मतलब कह सकते हैं कि ओल्ड एज होते तक वो टूटते नहीं हैं, वो क्या होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं। तो हम उसके बाद अगले पॉइंट ऑफ व्यू